बीजेपी छोड़ सपा में शामिल हुए पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने सोमवार को अहमदाबाद ब्लास्ट पर पीएम मोदी के बयान पर कहा कि अगर अभी भी आतंकवादी जिंदा है तो मोदी योगी को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य स्टार प्रचारक के रूप में सपा में काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 3 चरण पूरे हो चुके हैं, जहां एक ओर भाजपा एकजुट होकर चुनावी मैदान में प्रचार में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर सपा भी जनसभाओं और तस्वीरों के माध्यम से पूरे परिवार को एकजुट दिखाने का प्रयास कर रही है। अखिलेश यादव के लिए करहल में शिवपाल यादव समेत पूरा परिवार एक साथ दिखा। अब आगे के चरणों के लिए सपा ने शिवपाल यादव को स्टार कैंपेनर घोषित किया है, लेकिन इस पर पुराने सपाई और फिलहाल भाजपा नेता नरेश अग्रवाल ने शिवपाल यादव को भाजपा में आने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा, हम उनको मुलायम सिंह की विरासत का असली वारिस बनाएंगे। बहराइच में मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमले किए। योगी ने कहा कि पहले राज्य की अर्थव्यवस्था 5-6 नंबर पर थी, अब दूसरे नंबर पर है, इसे नंबर 1 बनाना है। सीएम योगी ने यूपी में होने वाले दंगों का जिक्र करते हुए कहा, जिस तरह रावण को लंकेश कहा जाता है, उसी तरह सपा को दंगेश कहा जाना चाहिए। सीएम योगी ने कहा, समाजवादी पार्टी ने माफिया और आतंकवादियों का संरक्षण किया, अब आप दंगे और कर्फ्यू नहीं देखते हैं। उन्होंने कर्फ्यू लगाए, हमने कवर यात्रा निकाली। आपने रामायण में लंकेश के बारे में जरूर सुना होगा, इसी तरह सपा को दंगेश कहा जाना चाहिए। सीएम योगी ने विपक्षियों को देश के बोझ बताते हुए कहा कि यह लोग संकट में साथ नहीं निभाते हैं, चुनाव के दौरान ही मंडराते हैं। सपा बसपा की चिढ़ है कि सबको मुफ्त राशन, वैक्सीन, सुरक्षा कैसे मिल जा रही है। सरकारी कर्मचारियों के लिए इस बार होली का त्योहार कुछ खास रहने वाला है। रंगों के इस त्योहार पर केंद्र सरकार उन्हें बड़ा तोहफा दे सकती है। कोरोना महामारी के दौर में तोहफे से सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए यह त्योहार काफी खास बन सकता है। केंद्र की मोदी सरकार स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम की घोषणा कर सकती है। इसमें केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को 10,000 रुपए देने का प्रावधान कर सकती है। इसका मतलब है कि इस होली के मौके पर केंद्रीय कर्मचारी 10,000 रुपए बतौर एडवांस ले सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को इस रकम पर किसी ब्याज का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 हो सकती है, यानी इस तारीख तक ही केंद्रीय कर्मचारी एडवांस ले सकते हैं। पिछले साल भी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इसकी घोषणा की थी।
कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के 28 वर्षीय कार्यकर्ता की हत्या के आरोप में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच सोमवार को मृतक के अंतिम संस्कार के दौरान हिंसा भड़क उठी और पत्थरबाजी एवं आगजनी की घटना हुई, जिसमें एक फोटो पत्रकार और महिला पुलिसकर्मी समेत 3 घायल हो गए हैं। राज्य के भाजपा नेताओं ने हत्या की निंदा की है और इसमें कुछ इस्लामी संगठनों की भूमिका का आरोप लगाते हुए मामले की जांच NIA से कराए जाने की मांग की है। खालिस्तानी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने सिक्स फॉर जस्टिस से जुड़े ऐप्स और वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन करने का आदेश दिया गया है। मिनिस्ट्री का कहना है, इंटेलिजेंस इनपुट में बताया गया है कि यह चैनल पंजाब विधानसभा चुनाव में ऑनलाइन मीडिया का इस्तेमाल कर अशांति फैलाने का प्रयास करता रहा है। इसके चलते सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने IT नियमों के तहत इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करते हुए पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने का फैसला लिया था। सिक्स फॉर जस्टिस नाम के संगठन पर अलगाववादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के आरोप लगते रहे हैं। कुछ वक्त पहले लुधियाना कोर्ट में हुए बम धमाके में भी इसी संगठन का नाम शामिल था। इसके अलावा PM नरेंद्र मोदी की पंजाब में सुरक्षा चूक के मामले में भी यह संगठन चर्चित हुआ था। मोदी जितने दा आया सानू बड़ा ही तपाया, कदे नोटबंदी कर कदे वायरस बुलाया, कदे लॉकडाउन लाके साडी बेड़ियां च बट्टे ना तू पा मोदिया, साडे रंगले पंजाब नू वे तू यूपी ते बिहार ना बना मोदिया, साडे रंगले पंजाब नू। मुसलमानों को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। जहां हम उनकी लड़कियों पे टारगेट करेंगे अपने आप ही साले कमजोर हो जाएंगे।
कुछ मत करो, हमारी मुसलमानों से लड़ाई है नहीं, हमें तो उनकी लड़कियों से प्यार है। हम तो उसकी लड़कियों से प्यार करेंगे ना, क्यों? अपने आप ही कमजोर होते चले जाएंगे। रूस यूक्रेन संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक जारी है। इस बैठक में भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। भारत ने कहा है कि यूक्रेन व उसके आसपास के इलाकों में रह रहे 20,000 से अधिक भारतीय नागरिकों की सुरक्षा उसकी प्राथमिकता है। इस बीच अमेरिका ने भी रूस को कड़े परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। अमेरिका ने यूक्रेन के टूटे टुकड़ों में नए निवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। यूक्रेन में भारतीयों की आबादी 20,000 है, इसमें ज्यादातर छात्र हैं। बढ़ते तनाव को देखते हुए एयर इंडिया भारतीय नागरिकों की निकासी के लिए स्पेशल उड़ानें संचालित कर रही है। निकासी अभियान का पहला विमान मंगलवार को यूक्रेन पहुंचा है। भारत की ओर से 200 से अधिक सीटों वाले ड्रीमलाइनर 787 विमान को विशेष अभियान के लिए तैनात किया गया है। इससे पहले कीव स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों और छात्रों को यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी थी।